नमस्कार, मान, संपत्ति, सुख, भोग का जो त्याग करता है वही भगवत प्राप्ति के हेतु समस्त जगत को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करके परम पद में आरूढ़ होता है। जो सुसुख वांछा से युक्त, जैसे लोगों का मान्यता है, लोगों की मान्यता कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं, क्यों भगवान का भजन करें, क्यों दूसरों को सुख पहुंचाएं, सेवा करें, हमारी संपत्ति, हमारा मकान। तो आप भागवतिक विधान को नहीं जानते, इसलिए ऐसा आप पाप कर रहे हैं। शास्त्र की बात कह रहा हूं। कैसे? अब आपको लौकिक रीत से समझाते हैं। आपने करोड़ों रुपया कमाए, माना आपने बहुत मेहनत करके कमाए, लेकिन हमारी सरकार को आपने टैक्स नहीं दिया, तो आप चोर माने जाएंगे, आपका रुपया जब्त हो जाएगा, आपको जेल की होगी ना। होता है ना, होता है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। ये शरीर, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, सूर्य, चंद्र। बिजली लेते हो, टैक्स से देते हो? देता नहीं दोगे तो कट जाएगी बिजली, नहीं कट जाएगी। देखो भगवान सूर्य, आप क्या टैक्स देते हो? ऑक्सीजन का क्या टैक्स देते हो? जल का, सबका टैक्स है, पर ये दिखाई नहीं देता। दैवी शक्तियां तुम्हें नष्ट कर देंगी यदि होश में नहीं चलोगे। तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, शरीर है, बुद्धि है, वो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए और आपके शरीर सेवा के लिए। ये शरीर भी आपका सेवा पात्र है, इसी से धर्म की पूर्ति की जाती है। अगर आप मनमानी भोग भोगेंगे और ये सोचे कि संपत्ति के स्वामी हम हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। आपके अंदर अधर्माचरण की वृद्धि होगी, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम ये जाने कि धर्म क्या है, हमें कैसे चलना है, इसके लिए नाम जप आवश्यक है। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करी मोई। नाम जपते ही बुद्धि पवित्र होने लगती है और बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, सुबुद्धि हो जाती है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का कहते हैं, तब मनुष्य जीवन सार्थक होता है। नहीं ऐसे हमारी हालत होती चली जा रही कि हम बिना भोगों के जी ही नहीं सकते। देखो अंदर आ गया है। अब मरने मात्र की बात सोचकर डर लगता है, क्योंकि हम बिना शरीर के रह ही नहीं सकते। कितना अज्ञान हो गया है। यद्यपि हमारा शरीर से अपने ना कभी संबंध था, ना है, ना रहेगा। यद्यपि मृषा पर छूट अति कठिन है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों में वर्णन किया, भगवान संतों के हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, फिर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप मुक्त होने के लिए भेजे गए हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, घर परिवार की भगवत भाव से सेवा करो, समाज की, राष्ट्र की, आप मुक्त हो जाओगे। आपकी गाड़ी है और आप भारत की भूमि में चल रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा आपको, है नहीं? हाँ, मतलब कुछ फ्री नहीं है यहाँ भी। तो ऐसे भागवतिक टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देवता नष्ट कर देंगे। अगर यज्ञ आप नहीं करते, यज्ञ का मतलब होता है अपने धर्म का पालन, स्वाहाई यज्ञ नहीं कह जाती, कर्तव्य का पालन। जैसे किसी के आप पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, आप किसी समाज के पद पे हैं, आपका जो कर्तव्य है धर्म पूर्वक कर्तव्य करो। दैवी शक्तियां देख रहे हैं, आपका बिना मांगे सहयोग करने लगेंगी, क्योंकि आप सृष्टि संचालन कार्य को धर्म पूर्वक कर रहे हैं। और अगर आप अधर्म से चलेंगे तो अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, जल, आकाश, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे, किसी और की जरूरत नहीं। वो चलती गाड़ी में 8 लोग बैठे थे, आग लग गई, कोई नहीं बचा, भस्म कर दिया। तुम्हारा रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा जितना है, ये सब तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। ये धर्म से नहीं चलोगे। जरा सी हिली, किलोमीटरों बसा हुआ नगर मिट्टी में मिल गया। एक लहराई, किलोमीटरों। ये कौन है? जल देवता, अग्नि देवता। तूफान आया, मिटिया मिट कर रहा है, क्या है ये? वायु देवता। हाँ, आकाश से ओले गिर रहे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि बहुत। ये तो फ्री नहीं मानव जीवन, इसका टैक्स है। यदि भजन नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, तो आपसे पाप बनेगा, बनेगा, पक्का बनेगा। दूसरी प्रकार से समझाते हैं, जैसे हमको भारतीय जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो हमें भेजें, आप अमुक देश जाइए और ये भारत सरकार का कार्य करना है। तो आप कहेंगे मैं सुविधा चाहिए, तो आपको बंगला मिलेगा, वहां परिवार, सब व्यवस्था आपकी, जो जैसे 2 मार्ग हैं, विरक्ति और गृहस्थी। जिनको ये भगवान ने निश्चित कर दिया कि तुमको ऐसे चलना है,
निवृत्ति मार्ग में तुमको निश्चित कर दिया, पत्नी देते हैं, परिवार देते हैं, सब सुख सुविधाएं देते हैं, पर अपना कल्याण करना है तुम्हें। सब किया, बच्चों को पढ़ाया, सब किया, लेकिन जिस सरकारी काम से आया तो वो काम नहीं किया। अब जब वहां से लौट के आया और उससे पूछा गया आपने काम किया, बोले नहीं, तो सुविधाएं किस लिए दी गई थी, तुम्हें भेजा किस लिए गया था। अब उसको जेल होगी कि नहीं होगी? जेल होगी ना, सरकारी काम नहीं। ऐसे आप यहाँ जन्म लिए, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कमाओ खाओ, लेकिन आपका कार्य था भगवान का भजन करके, दूसरों की सेवा करके मुक्त हो जाना। नहीं मुक्त हुए तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए।